अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, घर हर शख्स की ज़रूरत है और जो एक गरीब तबका है वो घर बनाना तो दूर की बात, घर के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसी हवाले से आज मैं बात करूँगी और एक नई स्कीम मुतारफ़ हुई है जिसका नाम है मेरा घर मेरा आशियाना। इस टाइम कुछ मज़दूर लोग भी मौजूद हैं, आम आवाम भी मौजूद है, इनसे भी जानती हूँ, इनकी राय लेती हूँ कि क्या ये जो स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है इससे इनको फ़ायदा होगा या नहीं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, नई स्कीम मुतारफ़ हुई है मेरा घर मेरा आशियाना, क्या समझते हैं आप ये स्कीम आम इंसान के लिए, गरीब इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? गरीब इंसान के लिए होनी चाहिए। हाँ जी। अब एक जो घर बनाना है वो गरीब इंसान तो बहुत मुश्किल से ही बनवा सकता है, सोच भी बहुत मुश्किल से सकता है, तो क्या समझते हैं आपके अगर ये वाली अपॉर्चुनिटी दे दी गई हुकूमत की तरफ से तो आपको रिलीफ मिलेगा? बहुत मुश्किल है घर बनाना गरीब के लिए, तो रिलीफ तो बहुत मुश्किल मिलता है, किसी को मिलता भी नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आपको आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी? हाँ जी। एक साथ दी जा रही हैं, एक साथ पर दिया जा रहा है, तो आप उसकी किस्तें भरेंगे और फिर ये आपको मिलेगा? ये महम गरीबों के लिए नहीं है, जो उनके लिए है, जो बड़े लोग हैं ना उनके लिए बनाया। गरीब तो देखें, अगर गरीब को मिलता तो ये गरीब रोड पे होते। आप इस चीज़ को देखें, फॉलो करें। ये सारे मजदूर हैं, इनके 1000 रुपये दिहाड़ी मांगते हैं, बोलते हैं लोग कि भाई आपको 700 देंगे 800 देंगे। आप ये बताओ 700-800 कमाने वाला मजदूर वो घर आटा लेके जाए, घी लेके जाए, बिजली का बिल भरे, क्या क्या करे? आप इस चीज़ का जवाब दें। लेकिन ये स्कीम मुतारफ़ हो गई है अब, और अब वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग एक साथ दें और एक साथ पर आप लोग घर खरीद सकते हैं। और मैम नहीं खरीद सकते, 700-800 रुपये वाला कौन खरीद सकता? कोई भी नहीं। मतलब एक साथ भरने का भी इतना नहीं हुआ है? और मैम कुछ भी नहीं, घर की रोटी इतनी मुश्किल से पूरी हो। काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं हम। कितना कमा लेते हैं? भाई यही 700-800 कमा लेते हैं बस। 800,000 में आपका अपना घर है? नहीं, रेंट पे है वो। 700-800 में आपने रेंट भी देना है, आपने बिल भी भरने हैं, अपने आप को भी देखना है और बच्चों को भी पालना है। बस क्या कर सकते हैं मैम, कुछ कर भी तो नहीं सकते। देखें ये गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस अल्लाह की पाक ज़ात है जो पूरी कर रही है, बाकी बंदों के बस में तो कुछ नहीं है। कितना आया इस दफ़ा? बिल आ गया तकरीबन 2200-2300 बिल आया। 2200-2300 बिल आया, और फिर गुजारा कैसे हो रहा है? बस अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक ही पूरी करने वाला, बाकी बंदे तो नहीं कर सकते। ये हुकूमत उम्मीद दिख रही है हालात ठीक हो पाएंगे मुल्क? मुश्किल है मैम। लेकिन ये तो हर लम्हा बलम्हा रिलीफ दिया जा रहा है मज़दूरों के लिए, राशन कार्ड भी मुहैया किए जा रहे हैं, अब तो ये स्कीम निकाल दी है जिसमें घर भी मुहैया किए जा रहे हैं। वो जो हुकूमत है उनका तो ये कहना है कि वो आवाम को बहुत अच्छे तरीके से रिलीफ दे रही है, इनफैक्ट अपना पेट काट काट के दे रही है। और कहाँ पेट काट काट के दे रही है मैम, कोई भी किसी के लिए नहीं कर सकता। क्या मुतालबात है आपके, क्या मैसेज देना चाहेंगे मरियम नवाज से? क्या जी मैसेज ये देना चाहते हैं, कुछ एहसास करो, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, कुछ तो गरीबों के बारे में सोचें। एक ना एक दिन मरना भी है, ये नहीं है कि नहीं मरना। ये गरीब हैं, इनके लिए कुछ सोचो। अब जिनके पास देखो लाखों करोड़ रुपए हैं, गाड़ियों पे चढ़े हैं, लाखों का पेट्रोल चलाते हैं, ये गरीब को मजदूरी देने वक्त इनसे मजदूरी मांगते हैं, बोलते हैं भाई यही है 700 है 800 है, आप काम करें। अब 1000 का काम, 5000 का काम 1000 रुपये में काम करवाते हैं, फिर मजदूरी देते हैं ये लोग। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, मरियम नवाज ने नई स्कीम निकाली है जिसमें मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से स्कीम दी जा रही है और उसमें घर आपको मुहैया किए जाएंगे, आप समझते हैं इससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा? जी जी बस ये मेहरबानी है, गरीब की मजदूरी है ना, बस ये ठीक करो, बस मेहरबानी होती है, ये माजरत करें ना। आप लोगों को लगता है कि आप लोग एक साथ दे पाएंगे? जी जी साथ दें। अगर ऐसी सहूलत दी जाए तो आप लोग फौरी तौर पर लेंगे? जी जी देंगे, साथ देंगे कर पे। अच्छा नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस बारे में बताएं कि मेरा घर मेरे आशियाना के नाम से नई स्कीम निकाली गई है जिसमें घर मुहैया किए जा रहे हैं मजदूर तबके को, गरीब आवाम को, आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद होगा? जी जी क्यों नहीं। हाँ जी। फ़ायदेमंद होगा? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नई स्कीम निकाली गई है मेरा घर मेरे आशियाना के नाम से, उसमें एक साथ पर घर मुहैया किए जा रहे हैं गरीब आवाम को भी और मजदूर तबके को भी, आप समझते हैं इससे गरीब आवाम को रिलीफ मिल पाए? गरीब को देना चाहिए हक है, जो आप बेहतर जानते हैं, हमें तो स्टूडेंट हैं। गरीब आवाम, आम इंसान जो है वो घर बनाना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकता जितनी इस टाइम महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रिलीफ है। गरीब तो आज का घर बसर करे वो ही उसके लिए बहुत काफ़ी है। यहाँ पर तो आप देख सकते पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, और घर की बात की जाए तो ये तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। वैसे उनके लिए स्कीम निकालनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है ये टेम्परेरी तौर पर आएगी, जैसे पहले आती हैं और जब आवाम को सहूलत मिलने लगती है तो ये लोग वो चीज़ ख़त्म कर देते हैं। आप समझते हैं कि ये टेम्परेरी तौर पर निकाली गई है या वाकई इसको ये परमानेंट काम करेगी और फ़ायदा मिलेगा? ये तो अब जो ऊपर बैठी पार्टी उनको पता हो, हम तो यही बात कर सकते हैं भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। हम तो कुछ भी कह सकते हैं, भी हो भी सकता है, भी नहीं भी हो सकता। आपका नाज़रीन और मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक नई स्कीम निकाली गई है जिसमें आम आवाम को, गरीब आवाम को किस्तों पर घर दिया जा रहा है, मेरे घर मेरा आशियाना के नाम से। आप समझते हैं कि ये काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा आवाम को? गरीब बंदे हैं, निके निके बाल टुकरे पूरा नहीं आते पे आते हैं। हाँ, क्या घ्यू खांड मांगी है 1000 रुपये दिहाड़ी, 800 रुपये दिहाड़ी, क्या काम करते हैं? मजदूर है, कितना कमाते हैं? थाई मुल्तान है। कितना कमा लेते हैं? 800-700 रुपये मजदूरी करे ना, पूरी नहीं पाती। गरीब बंदे निके निके 800 से आपका घर अपने? नहीं, घर भी किराया का है? किराया कितना देते हैं? 5000 तो 700-800 का आप दिन का कमाते हैं, आपका गुजारा कैसे हो रहा है? नहीं हो रहे ना, गरीब निके निके बच्चे नहीं हो रहे यार ना मैडम। ये स्कीम निकाल दी गई है, किस्तों पर कह रहे हैं आके घर लें, तो आप समझते हैं आप इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे, घर लेंगे किस्तों पर? बिल्कुल लेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये टेम्परेरी तौर पर निकाली जा रही है या कुछ टाइम तक बंद हो जानी है या परमानेंट रहेगी? ये रहेंगे। रहेगी। उम्मीद अच्छी है आपको? जी हाँ बिल्कुल। हुकूमत अच्छा काम कर रही है? हाँ बिल्कुल। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप? मेहरबानी हो सके तो। शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि नई स्कीम निकाली गई है मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से, इसमें किस्तों पर घर मुहैया किए जा रहे हैं, आप समझते हैं ये रिलीफ है आम आवाम के लिए? हाँ जी, हाँ जी, कैसे रिलीफ? सही है, बस ठीक है। अगर हम पहले की बनिस्बत बात करें तो बाकी जो स्कीम निकाली जाती हैं वो कुछ टाइम के बाद फिर बंद कर दी जाती हैं, आप समझते हैं कि ये काफ़ी टाइम तक रहेगी या ये भी टेम्परेरी तौर पर निकाली जा रही है? ये ठीक है, सही है। ये तो पहले भी काफ़ी बंद हो चुकी हैं, अब का पता नहीं है ये क्या। इस टाइम हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, हर इंसान नहीं जानता। सारी गुर्बत है। घर बनवाना बहुत दूर की बात है, हाँ जी, घर के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो ये नहीं समझते कि आप गरीब इंसान के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो लोग नहीं ख़रीद पाते, जो लोग किरायों पे हैं, वो लोग अपनी किस्त एक साथ देकर घर पे मतलब अपना घर बना सकते हैं। हाँ जी, ऐसे है, बना सकते हैं, कोई ये तो नहीं है। कोई उम्मीद है मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे? सही है, ठीक है, मुल्क ठीक चल रहे हैं। मज़ीद कोई उम्मीद नहीं है? नहीं उम्मीद है। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप हुक्मरानों से? बस सही है, जो जहाँ चल रहा है ठीक है। कोई मुतालबात नहीं नहीं है। है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, नई स्कीम निकाली गई है मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से, जिसमें एक साथ पर किस्तों पर घर मुहैया किए जा रहे हैं। सर, आप समझते हैं कि ये बाकी जो स्कीम्स हैं उनकी तरह होगी टेम्परेरी तौर पर, जैसे आवाम को फ़ायदा मिलने लगता है तो वो चीज़ मिलती है और वो चीज़ भी बाद में बंद कर दी जाती है, आप समझते हैं कि ये भी टेम्परेरी तौर पर है, कुछ टाइम तक सहूलत देंगे फिर बंद कर देंगे, या ये परमानेंट रहेगी? अच्छा जी, रहेगी। क्या मुतालबात करना चाहते हैं हुकूमत से, क्या कहना चाहेंगे? मिल जाए तो हम गरीब आदमी सूखे हो जाएंगे। देखिए, अब जो घर है वो इस टाइम घर बनवाना बड़ा मुश्किल हो गया है आम आवाम के लिए, गरीब इंसान के लिए। हाँ जी, बिल्कुल मुश्किल। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं इधर। क्या कमा लेते हैं? 1000-1200 रुपये झाड़ी कमाते हैं। 1000-1200? जी जी, गुजारा हो रहा है? बस वो तंग पंग हो रहा है गुजारा। बस अल्लाह के ही हवाले है, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी हुई है। अल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी करेगा। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप? हम कहते हैं चलो महंगाई कम हो जाए, कोई मकान वगैरह मिल जाए, रिहाइश मिल जाए, और क्या कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर लोग मौजूद थे, हमने बात की मेरा घर मेरा आशियाना के ऊपर के नई स्कीम निकाली जा रही है जो एक साथ पे दिए जा रहे हैं मकान, तो इससे जो है लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं, और मज़ीद लोग हैं उनकी भी राय लेते हैं। अभी इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नया एक ऐलान हुआ है जिसमें किस्तें दी जा रही हैं, मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से घर मुहैया किए जा रहे हैं गरीब आवाम को भी और मज़दूर लोगों को भी, तो आप समझते हैं कि ये किस्तों पे अगर घर दिए जाएँ तो गरीब आवाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगी? फ़ायदेमंद रहेगा। कैसे फ़ायदेमंद रहेगी? वो कि गरीब आवाम कमा भाई अपना किस्तों पे घर ले सकती है, किस्त भर सकती है। क्या आज के दौर में घर बनवाना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो गया। वो कैसे मुश्किल? वो जो काम चल रहा है, काम लगते नहीं है, गरीब आवाम बहुत परेशान है। आज का दौर ऐसा है, और अगर हम अभी इस टाइम करंटली पाकिस्तान की बात करें तो घर बनवाना तो दूर की बात, घर के बारे में सोच भी नहीं सकते।
जी सोच भी नहीं सकते। अपना घर है जी अपना घर है। और अगर आप किराए पे हैं और आपकी दिहाड़ी अगर 700-800 भी है तो कैसे मैनेज हो जाता बस गुजारा कर लेते हैं। कमा कितना लेते हैं? कमा लेते हैं 1000-1200 रुपये। कैसे गुजारा होता है? बस अल्लाह पाक निज़ाम बना देते से। उम्मीद लग रही है हमारे मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं उम्मीद तो बस अल्लाह खैर करे। फिर लोग आके कहते नहीं है कि रिक्शे के कम करें। ये किस पे है, पेट्रोल पे है या एलपीजी? एलपीजी पे है। तो ये तो वह भी महंगी हुई है। जी ये भी महंगी हुई है। क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे, मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं कुछ लगते तो नहीं है बस। नहीं उम्मीद बात करना चाहते हैं? बस हम तो कोई उम्मीद बंद नहीं। बात क्या है, मरियम नवाज से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अभी इस टाइम करेंटली जो आप समझें फौरी तौर पर आपकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए? क्या समझते हैं किस चीज़ की कमी है? वो हालात ठीक कर दे बस यही है मैम। बेरोजगारी खत्म? जी बेरोजगारी ख़त्म हो महंगाई की शरह कम? सिरे कम कर दे बस। ठीक है नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं। सर, नई स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से, जिसमें गरीब आवाम को और आम आवाम को सहूलत दी जा रही है, घर बनवा के दिए जा रहे हैं किस्तों पर। आप समझते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो गरीब आवाम के लिए फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है बाजी। इस टाइम सिर्फ हम अगर सैलाब ज़दगान की ना बात करें तो ओवरऑल बात करें, पाकिस्तान में बहुत बेघर लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो घर नहीं बनवा सकते। बहुत मुश्किल है घर बनवाना, तो दूर की बात है, और अगर हम घर बनवाना तो दूर की बात है, घर के बारे में सोच भी नहीं सकते। जी बाजी इस तरह के हालात हैं, जितनी महंगाई हुई। जी जी समझते हैं आपके फ़ायदा रहेगा? हाँ बहुत फ़ायदा है बाजी ये। आप खुश हैं इस इनिशिएटिव से? हाँ बहुत खुश हैं। क्या समझते हैं कि ये स्कीम है, ये टेम्परेरी तौर पर होगी या लॉन्ग लास्टिंग होगी? नहीं क्या समझते हैं, क्योंकि बाकी स्कीमों की तरह होगी या ये देर तक रहेगी? बाकी स्कीमें निकालते हैं ना, जब आवाम को फ़ायदा होने लगता है वो स्कीमें फिर बंद कर देते हैं। फिर क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का जब स्कीम मुतारफ़ ही ना करवाएं, जब वो परमानेंट तौर पर चल ही नहीं सकती? तो क्या समझते हैं ये देर तक रहेगी? हाँ ये बहुत फ़ायदा, ये स्कीम अच्छी है आपकी, ये स्कीम अच्छी है। अच्छी है? हाँ क्या लगता है कि हालात ठीक हो पाएंगे मुल्क के? हाँ अच्छे हो जाएंगे ये अगर। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, नई स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से। अच्छा, उसमें आम आवाम को और मजदूर तबके को घर बनवा के दिए जा रहे हैं। अच्छी बात है। तो आप समझते हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे फ़ायदा होगा आवाम को? हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा हो जाए तो ये फ़ायदा रहे हाँ आम आवाम के लिए भी, गरीब और जो है हाँ, मजदूर बिल्कुल। तबका, सबके लिए। हाँ अच्छा, ये समझते हैं आप कि ये जो ये स्कीम है ये देर तक रहेगी या टेम्परेरी तौर पर बाकी स्कीमों की तरह निकाली जा रही है? जी दोबारा फरमाएं। ये स्कीम आप समझते हैं कि देर तक रहेगी या ये टेम्परेरी तौर पर होगी बाकी स्कीमों की तरह? सर पाकिस्तान में तो मैं तो यही समझता हूँ टेम्परेरी तौर पर ही होगी। हर चीज़ टेम्परेरी होती है। जी 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 तकरीबन कोई मुस्तकिल कोई लाए अमल कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें इस टाइम जो हेल्थ कार्ड है वो भी निकाला गया था तो वो भी बंद कर दिया। हाँ बस वो भी अच्छा था लेकिन वो बाद में बंद हो गया। हर चीज़ जो आती है पहले दिखाते हैं वो अच्छी ही होती है, और जब वो आवाम को फ़ायदा देने लगती है वो चीज़ बंद हो। बस अल्लाह का नाम सच्चा है, बाकी पाकिस्तान पे अल्लाह रहम करे। अस्सलाम नहीं वालेकुम। रहम किया। जी हाँ। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, नई स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है जिसमें घर दिए जा रहे हैं किस्तों पर आम आवाम को भी और मज़दूरों को भी, आप समझते हैं रिलीफ मिलेगा? मुश्किल है, कैसे? बहुत मुश्किल है। आप नहीं समझते कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं इस टाइम पाकिस्तान में, घर दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बंद दे तो नहीं रहा ना, लेकिन वो करवा लेते हैं तो देते नहीं है। मतलब ये चीज़ सिर्फ टीवी की हद तक है? टीवी की हद तक है, स्कीम क्या मुतारफ़ नहीं हुई? बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोगों ने अप्लाई भी किया है, रजिस्ट्रेशन कर अप्लाई किया है, वो किसी की सिफारिश भी मिल रहे हैं, ऐसे नहीं मिल रहे, किसी को भी नहीं मिल रहे। हाँ जी। अभी इस टाइम पाकिस्तान में घर बनवाना दूर की बात, घर के बारे में बंदा सोच भी नहीं सकता जिस तरह के हालात हैं यहाँ के। हालात ऐसे हैं, सोच भी नहीं सकता, कैसे सोचें। बेरोज़गारी इतनी है। बिल्कुल बेरोज़गारी है। स्कीम आती है वो चंद टाइम के लिए होती है, फिर कुछ टाइम बाद वो ख़त्म कर दी जाती है। वो फर्जी होती है, वो अचानक आती है, लेकिन वो करवा लेते हैं तो फिर मिलता भी नहीं है। वैसे बस आप खुद ही देख लें। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, स्कीम मुतारफ़ करवाई जा रही है जिसमें घर दिए जा रहे हैं किस्तों पर गरीब आवाम को, आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद रहेगा? घर भी नहीं है। नहीं, आपका अपना नहीं, किराए पे बैठा हुआ है। क्या काम करते हैं? यही लस्सी बेचता हूँ। कितना कमा लेते हैं इससे? इसमें 1500 कमा। और किराया कितना है? किराया 7000 रुपये। कैसे मैनेज करते हैं, कैसे देते हैं किराया? किराया यही इसमें से इकट्ठा करके देते हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चों का पे। तो इतना कमाते भी नहीं है जिसमें आपने अपने घर को भी देखना है, किराया भी देना है।
ऐसे ही है, बच्चों को पेट काट के ऐसे ही देते हैं हम। तो आप समझते हैं कि ये जो स्कीम मुतरफ़ करवा दी गई तो इससे फ़ायदा मिलेगा? जी मिलेगा तो सही, आप करवा दें। आप किस्तों पे लेंगे? जी लेंगे। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो किस्तात वाली स्कीम निकाली गई है, ये कुछ टाइम के लिए है या परमानेंट तौर पर होगी? परमानेंट होनी चाहिए। ये बाकी साथ की तरह, बाकी स्कीम्स की तरह ना हो ना कि कुछ टाइम निकालते हैं फिर कुछ टाइम बाद बंद करते हैं। नहीं होनी चाहिए उससे। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप? मैं कहता हूँ कि हमें तो किस्तों पे मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? नई स्कीम निकाली गई है जिसमें मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से, उसमें घर मुहैया किए जा रहे हैं किस्तों पर, आम आवाम को, गरीब आवाम को। आप समझते हैं इससे फ़ायदा मिलेगा आवाम को? ये तो फ़िलहाल तो जो है ना, जो ऊपर वाले वो जो लेन देन करते हैं या वो ऑफिसर होते हैं, जो पहले तो वो उन्हीं में वो अपने जाने वालों को तकसीम कर देंगे, वो आवाम तक तो नहीं मिलेगी ना, तक नहीं पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पाएगी आवाम तो तक। अगर ये स्कीम निकल जाएगी। और दूसरा सादा लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आती प्रोसेस क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स, ये वो सारा कुछ। तो पहले अवेयरनेस पहले दें, फिर तो लोगों को पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप ही बात कर रही हैं, नहीं तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, अगर ये मुतारफ़ हो गई है और अगर ये मतलब लोग लेने लग गए तो आप समझते हैं ये एक अच्छा इनिशिएटिव ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इस टाइम अक्सरियत वो क्या कहते हैं, रेंट के घरों पे रहती है, अक्सरियत बेरोजगार। इस टाइम जो हालात हैं मुल्क के, बहुत संगीन हालात चल रहे हैं और मकान बनाना दूर की बात, सोचना भी दुश्वार है, बहुत दुश्वार है, सोचना भी मुश्किल है। नहीं क्या कहना चाहते हैं, हालात ठीक हो पाए? बस दुआ गो हैं, हम भी इसी अवाम का हिस्सा हैं, तो दुआ गो हैं सबके लिए, अपने लिए, बस क्या कहते। जो स्कीम है ये टेम्परेरी होगी, बाकी स्कीमों की तरह कुछ टाइम तक देंगे, सहूलत देंगे, फिर बाद में ख़त्म कर देते हैं वो चीज़। ये क्या समझते हैं, या ये देर तक रहेगी? कुछ कह नहीं सकते, ये तो उनकी वो क्या कहते हैं, जो इदारा है ये स्कीम जिसने मुतारिफ कराई है उस पर डिपेंड करता है कि दूरा से इसके नताज निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या टेम्परेरी है, ये तो अब उन पर डिपेंड करता है कितना अर्सा चलाते हैं। क्या समझते हैं, मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे? देख रहे हैं। मुतालबात करना चाहते हैं किन से? हुकूमत से। हुकूमत से हम यही कह सकते हैं कि ये जो आम आवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, इनको ही सस्ता कर दें, कम से कम बिजली का रिलीफ दे दें, तो यही बहुत है। आवाम और कुछ नहीं मांग। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा इशू है जो है। कमा लेते हैं आप इस रिक्शे से? इस रिक्शे से ये कभी लगती है कभी नहीं लगती, ऐसी सूरत हाल है। अपना घर है? जी घर अपना। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? आप कह रहे हैं कि कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। अल्लाह ही पूरी करने वाला, बंदा तो कुछ नहीं कर सकता कि बच्चों के वो खुराक ही बहुत मुश्किल है, तो बंदा घर का क्या मैनेज। पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मजदूरी कर रहे हैं। जी बेरोजगारी यहाँ इतनी बेरोजगारी है कि अच्छे पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग जो है ना। बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, किस चीज़ की बात करें, यहाँ हर चीज़ की तंगी है। जी बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर। जी हम नाजरीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी रह लेते हैं, पूछते हैं इनसे ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। नई स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है, मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से। क्या समझते हैं आपके ये एक साथ पर अगर घर दिए जाएं किस्तों के ऊपर, तो ये आवाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा? फ़ायदेमंद रहेगा। ये स्कीम मुतारफ़ हो गई है, क्या आप लोग इसमें आगे बढ़ेंगे? क्यों नहीं बढ़ेंगे, लाजमी। और किस्तें देंगे आप लोग? देंगे लाजमी। क्या काम करते हैं? जो मिल जाए मजदूरी। अभी मतलब कोई भी काम मजदूरी का, तो कितना कमा लेते हैं दिन में? मजदूरी में जो कमाने वाला हो ना, अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो मेहनत से होता है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कभी भी रंग नहीं लाएगा। वैसे यूजुअली कितना कमा लेते हैं? मैं मैक्सिमम कभी दिहाड़ी लग जाती है 1000 भी लग जाती है, कभी 800 भी लग जाती है, कभी ऐसा होता है हमारा ठेका, क्योंकि हवाई रोज़ी होती है ना, हर बंदा अपनी हवाई रोज़ी के लिए है। जैसे आप भी है ना, यानी कि इन्फॉर्मेशन उठाने के लिए, हमें भी ऐसे हर इंसान अपनी अल्लाह की आस पे बैठे हैं। आपका अपना घर है? नहीं। रेंट कितना है? रेंट भी नहीं है। रेंट पे नहीं है तो फिर कैसे? अल्लाह की आस पे इधर उधर जहाँ भेज देते हैं, दुनिया की तरह आसरा जी रहे हैं। कोई थका यहाँ देगा वहाँ बैठ जाएंगे, कोई वहाँ बैठेगा तो वहाँ बैठ जाएंगे। ये जो हालात बने हुए हैं मुल्क के, क्या हालात देखें, जितना हम रो के सुनाएंगे ना उतना हमारे ऊपर वज़न आएगा। अगर मैं आपके सामने रोऊंगा ना, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, होना कुछ नहीं है, होना कुछ भी नहीं है। बस जो पढ़े लिखे हों या कोई वो हो, आएंगे समझेंगे और चुप करके चले जाएंगे। फिर भी यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जी
एमफिल वाले भी बच्चे यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। जी जी। ये स्कीम मुतारफ़ करवा रहे हैं, ये हेल्थ कार्ड इन्होंने निकाले हुए हैं और इन्होंने ये कार्ड निकाल रहे हैं राशन देने वाले, इसके ये अच्छा है इनिशिएटिव, लेकिन ये जो बेरोज़गार आवाम है उसके बारे में नहीं सोच रहे। बेरोज़गार ये है ना, ये देखें, सबसे पहले तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। जितनी तालीम होगी उतने क्वालिफ़िकेशन होएगा। देखा जाए कि किसके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है, तवज्जो दी जाए। अब मज़दूर है, एक लगातार माँ बाप के कहने पे लगा हुआ है, ठीक है, और लगने के बाद उसको क्या तरजीह मिलती है? ये तरजीह मिलती है कि वो यहीं रोडों के ऊपर, जैसे बड़े रोडों पे जलील हुए हैं ना, वो जो अगले और नस्ल होती है वो भी रोडों पे जलील होती है। अगर उसका मुस्तबिल सोचा जाए, उनके बच्चों के लिए मुस्तबिल सोचा जाए, अगर जैसे एक स्कैन अगर गवर्नमेंट करती है, ये जी बच्चा हमारा स्कैन करती है, उसको तवज्जो देती है, वो तवज्जो उनके माँ बाप को भी दें, ताकि वो तरबियत उनको दे कि हमने कैसे मेहनत की, और वैसे ही मेहनत उनको देनी चाहिए कि उनके लिए कि वो दोबारा वही चीज़ ना कर पाएँ। एक माँ बाप, एक गरीब माँ बाप इतना पैसा जोड़ के बच्चे को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है, कमाने के काबिल होता है, तो यहाँ बेरोज़गारी इतनी होती है कि वो एमफिल करके मजदूरी कर रहा होता है। ये तो हालात है यहाँ पे। तो देखें, हमारे पाकिस्तान का वो ऑप्शन है, अगर मैं आपसे बात करूँगा ना, वो बात करेंगे तो वो बात करेंगे, कभी ये नहीं सोचेंगे हम वही कल्चर, अगर हम खुद इकट्ठे हो के, अगर मजबूत हो के एक दूसरे को समझे ना, वही कल्चर हमें आगे लेके जाएगा। कभी भी हमें ये दूर वक्ो वक्त करके कभी भी आगे नहीं लेके जाएगा। हालात ठीक हो पाएंगे मुल्क के? देखें, ज़मीन के नीचे भी वही मिट्टी है, उनसे पहले भी वही नीचे थे, ऊपर जो आ रहे हैं उनके लिए भी परेशानी है, उनके लिए भी तो परेशानी है। मैसेज ये देना चाहता हूँ, अगर पहले समझना चाहिए किसके पास क्या चीज़ नहीं है, उसको वो चीज़ है ना मुहैया करना चाहिए। हमारे कल्चर के अंदर क्या चीज़ है, इसके पास अगर मजदूरी कर रहा है, उसको बेलचे की ज़रूरत है, उसको बेलचा नहीं मिल रहा, उसको उससे वो खींचा जा रहा है। क्यों खींचा जा रहा है? शुक्रिया। जब से बाजी मरियम नवाज बैठी हैं, मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। आप लोग जी बेहतर हो गए हैं। आज से 3 साल पहले देखें 5,000 रुपये कणक मिल रही थी, अब जब से बाजी मरियम नवाज आई है 2,000 रुपये मिल रही है, 2,000 रुपये। तो इससे मुल्क के हालात बेहतर तो कैसे हो गए? ये लोग, हम जैसे जहल लोग ये बातें करते हैं, गलत बयानी करते हैं, गलत बोलते हैं। जब से ये मुल्क में आए हैं, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा सेटिंग हो। लेकिन फिर बेरोज़गारी भी तो है। बेरोज़गारी, अगर ये जाए ना काम पे तो बेरोज़गारी कैसे हो गई? काम पे लेने आते हैं तो ये जाते नहीं हैं। मुझे देख लें, मैं मज़दूर हूँ, मैं कभी खाली नहीं गया। अगर अल्लाह की तरफ से कोई महीने में या हफ्ते में एक आधी दिहाड़ी नहीं लगती तो वो बेरोज़गारी नहीं है, इसमें हुकूमत की कोई गलती नहीं है, ये हमारी अपनी गलती है। हम कहते हैं ये हुकूमत को गलत साबित करने लग जाते हैं, ये गलत बात है। जो हुकूमत गलत थी उसे गलत कहें। 3 सालों में, 2 सालों में हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये कहते हैं इस बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक नई स्कीम निकाली गई है, मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से, आम आवाम के लिए, मजदूर तबके के लिए एक सहूलत दी जा रही है, किस्तों पर घर मुहैया किए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि ये ज़रूरत पूरी कर पाएगी? ये हमारे को तो नहीं लगता ये मरियम नवाज ये स्कीम पूरी कर पाएगी। तो आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? ये क्या बाकी स्कीम की तरह होगी, कुछ टाइम तक निकलेगी फिर बंद हो जाएगी? है, पर ये जो मजदूर आवाम है यहाँ तक रिलीफ नहीं पहुँचेगा। अच्छा, क्यों नहीं पहुँचेगा? हर साल नहीं पहुँचता यहाँ तक। हमेशा ऐसा होता है? ऐसे ही होता है। क्यों होता है? नहीं, ये कितने मजदूर खड़े, अगर यहाँ रिलीफ पहुँचता तो अगर ये ऐसे बेरोजगार खड़े होते, इनका अपना घर होता, इनको ज़रूरत थी कमाने की। कितने बजे निकलते हैं आप लोग? हम सुबह 6 बजे घर से निकल आते हैं। और यहाँ पे और कितने बजे तक खड़े रहते हैं? यहाँ से 24 घंटे ये ऑनलाइन ये स्टाफ चलता रहता है। आप 24 घंटे यहाँ जो खड़े होते हैं तो कोई काम नहीं मिलता आप लोगों को दिन में? काम लग जाए तो फिर तो खिला लेते हैं बच्चों को भी, अगर ना लगे तो फिर भी हम बेरोजगार, फिर भी शुक्र। कितनी दिहाड़ी लग जाती है? दिन में लग जाती है, अगर लग जाए सही महीनों में तो 1200-1500 रुपये तक लग जाती है। कम से कम भी अच्छी दिहाड़ी कितने की होती है? कम से कम अच्छी दिहाड़ी वो तो फिर आवाम के ऊपर है, जितने पैसे देते जाए थोड़े हैं आवाम के लिए। ये बताएंगे, अब ये जो स्कीम है ये टेम्परेरी तौर पर है या ये परमानेंट रहेगी? ये हमारे को लगता है टेम्परेरी है। टेम्परेरी है। हाँ, साफ ओपन बात। आवाम को खुश किया जाता है, दिखाया जैसे पहले हेल्थ कार्ड निकाला था, सहूलत मिलने लगी थी तो वो चलने लगा, उसके बाद दौर में था ना सब अब ये भी ऐसे ही टेम्परेरी तौर पर ही होगी।
निकाला तो नवाज शरीफ नून लीग ने था ना। नून लीग ने भी निकाला था, फिर इतनी सपोर्ट तो नहीं दी ना। जिनको दिए उन्होंने वापस ले लिए, सारा कुछ खत्म करा दिए। अपना घर है? हमारा अपना घर नहीं है। कितना किराया देते हैं? मैं 5,000 रुपये किराया देता और इधर से जितना कमा लेते हैं तो कैसे घर को भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, अपना पेट भी पाल रहे हैं, कैसे पूरा? एक हफ्ते कुछ बिल भर लेते हैं और फिर किराया भी दे देते हैं। उधार पे निज़ाम भी आखिर को वापस तो करना ही होता है। करना होता है फिर तरीके से, फिर वो मांगते मांगते थक जाते हैं, फिर उधर इज्जत ख़राब हो जाती है। उनको तो देना पड़ता है, उधार तो लाजमी देना पड़ता है। उम्मीद लग रही है कोई ठीक हो नहीं लग रही हमारे को, तो नहीं लगता हमारा ये पाकिस्तान जब हमारा मुल्क सुधर जाएगा, जो हुक्मरान सुधर जाएंगे। बाकी हम किसी के लिए गलत बयानी नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि स्कीम के साथ बेरोजगारी भी खत्म होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा तो यही मैसेज है बाजी, सबसे अच्छा किया जाए और सब मज़दूरों को कोई इज़्ज़त दी जाए। अगर जो भी सोचा है मज़दूरों के लिए सोचा है, इनको घर भी फराहम किया जाए। ये बारों बार दिखा के ऊंचे जहाँ से दे के इससे कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता इंसान को। हम तो इधर खड़े हैं, हमारे पास कहाँ से रिलीफ आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, ये जो स्कीम निकाली गई है क्या समझते हैं? मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से घर मुहैया किया जाए, किस्तों पर फ़ायदा मिलेगा? ये तो सबसे पहले बात ये है सियासी जमात। ये सियासी जो है ना अपना पेट भरता है। ये एक फ़नी क्लिप एक बंदे का बना लेगा, दूसरे का बना लेगा, फिर वो हर तरफ दिखाएगा, वो हर मीडिया पे देगा ये हमने ये कर दिया। अब मरियम नवाज़ जो बोल रही है, अब वो बोल रही है मैंने सैलाब वालों को इतने 25 करोड़ आवाम को संभाला है, 25 करोड़ जानवरों को संभाला है। अब वो जो संभाला है, जो आवाम और जो रो रही है वो क्यों रो रही है? जिस टीवी पे देखते हैं वो हमारे पास कोई इमदाद नहीं है, हमारा सामान रुड़ गया, हमारा ये रुड़ गया। अब यहाँ पे ऐसी कितनी आवाम है जो रुड़ी हुई आई हुई है। अब उनको तो किसी ने भी नहीं आगे पूछा। तस्वीर बना के वो फ़नी क्लिप लोगों में शेयर कर देती है, अभी मैंने ये इमदाद किया, मैंने ये इमदाद किया। किसी को कोई इमदाद नज़र तो है? ये बाजी मरियम नवाज एक एक बंदे के पास जाके वो खुद जाके एक एक बंदे को नहीं, ये हम जैसे लोग बेईमान। आप कह रहे हैं ना कि मरियम एक सेकंड, आप कह रहे हैं ना कि मरियम नवाज हर बंदे के पास जाके करवा रही हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज सिर्फ तस्वीर बनवाने के लिए जाती है। ये गलत बात है, ये हमारे अवाम की गलत बात है, हम जैसे जहल लोगों की ये गलत बातें हैं। और सही हमसे पूछें तो वो मरियम नवाज ने अच्छा किया, जो आगे जिनके हाथ में मेरे हाथ में आया है, मेरा काम बनता है मैं इसका ख्याल करूं, उसका ख्याल करूं। ये इसका मकसद ये नहीं है कि भाई मरियम नवाज मेरे पास आए, इसके पास है, ये हमारी ये गलत बात है। बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। यहाँ एक मजदूर खड़े हैं, वो कह रहे हैं मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये सिर्फ लोग ड्रामे ही करते हैं कि तस्वीर बनाने के लिए आ गई हैं, लेकिन वाकई जितनी भी हुकूमत आई हैं सबसे अच्छा काम मरियम नवाज कर रही हैं और हम मरियम नवाज को सपोर्ट करते हैं। यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। नाजरीन इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ, और भी लोग हैं इनसे भी जानते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि नई स्कीम निकाली गई है मेरे घर मेरा आशियाना के नाम से? आप समझते हैं कि किस्तें अगर किस्तों पर ये मकान दिए जाएं तो आवाम को सहूलत मिल पाएगी? ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ हुकूमत के अपने लिए सियासत बयान किए जाते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला? मुझे तो नहीं लगता। लोग तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनको कुछ दिया जा रहा होगा, जिसको नहीं मिल रहा। अब ये देखें, हालात देख ले इस मुल्क के और हम लोगों के हालात देख लो कि एक गरीब इंसान यहाँ पे हम 10,000 1200 रुपये एक दिन की एक दिहाड़ी उठा के ले जाते हैं, बच्चों को देते हैं। 10-10 15-15 हज़ार रुपये बिल कहाँ से पे करें? अच्छा, अगर ये स्कीम मुतारफ़ करवा दी गई तो क्या वाकई आम आवाम को सहूलत मिल पाएगी? मुझे नहीं उम्मीद, क्योंकि ये सिर्फ जो है ना हुकूमत के लिए ही है, बड़े लोगों के लिए है। आपसे मिल गया उनको दे दिया, उनसे ले लिया उनको दे दिया। गरीब जहाँ पर है वहीं पर ही है और दबता ही जा रहा है, वो ऊपर नहीं आ रहा। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये जो स्कीम है ये टेम्परेरी तौर पर होगी या परमानेंट रहेगी? ये सिंपल है, टेम्परेरी होगी। टेम्परेरी है। वही बात के जैसे अच्छी चीज़ आती है वो कुछ टाइम तक रहती है, फिर कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाती है। बस जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, जब तक वो बिकती है तो बिकती है, जब वो खत्म। वही बात वो लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज सिर्फ ना तस्वीरें बनाने के लिए सामने आती हैं, काम शाम कुछ नहीं। बस वो तो एक ये बात है ना, जैसे एक आर्टिफिशियल तस्वीरें पिक्चरें बनाने का शौक़ हो किसी को, वही चीज़ें हैं। कोई उम्मीद लग रहा है आपको कि हालात ठीक हो पाएंगे मुल्क के? अल्लाह के रहमो करम पर ये मुल्क चल रहा है। काम करते हैं आप? ये आपके सामने मजदूरी। कितना कमा लेते हैं? दिन में 1200 रुपये। आपका घर अपने किराए पे? रेंट पे है। कितना किराया? 12,000 रुपये। कैसे पूरी कर रहे हैं आप? जी। कैसे पूरी कर रहे हैं?
अपने आप को देखना है, घर को भी देखना है, घर के बिलों को भी देखना है, अपना पेट भी पालना है, बच्चों का भी पेट पालना है, क्या कैसे? ये अब हुकूमत से पूछा जाए कि ये कैसे हो रहा है। ये गरीब इंसान को तो यही पता है कि वो अपने बच्चों को 10-10 दिन के लिए भूखा रख लेता है, हफ्ता भूखा रख लेता है, 3-3 रोज़ के लिए भी भूख देखनी पड़ती है। कितने बजे यहाँ पर आते हैं आप? सुबह 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे से लेकर कब तक रहते हैं यहाँ 10 बजे 12 बजे तक कभी वेट। कभी ऐसे भी होता है कि दिहाड़ी नहीं मिलती, ये आज खड़े हैं, कोई जब नहीं मिलती तो ऐसे ही घर जाते हैं। सिंपल। अल्लाह के हवाले है, बस अल्लाह ही हालात ठीक करे। क्या मुतालबात करना चाहिए? क्या करना है, हम किसको सुनाएंगे, कौन सुनेगा जिसके लिए मुतालबात करें। मरीम नवाज से सुन रही हैं आप, बताएं क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, जो उसके आगे तो बंदा रोए भी सही, जो सुनेगा भी। जिसने सुननी नहीं है रो कर अपने आंसू राइंदा करने का। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। एक नई स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है अपना घर अपना आशियाना के नाम से, जिसमें किस्तों पर घर मुहैया किए जा रहे हैं आम आवाम को और मजदूर तबके को। क्या समझते हैं, फ़ायदा मिलेगा? नहीं बेटा, आप फ़ायदा करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। आदमी तो एक हीला वसीला होता है, अल्लाह ने बनाया है। लेकिन एक हम तो बुजुर्गी में आ गए हैं ना, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे से काम नहीं होता। कोई बंदा कहता है हमारे बाप तो जितना है तुम, और हम तुम्हें कैसे काम कहें। और कभी खाली मोड़ गए, जो कोई अल्लाह वाला मिल जाता है तो 500 रुपये दिया तो बैठा ले, वो तो ऐसे बात चलती है। बाकी एक बेटी की शादी करी है, दूसरी बेटी है, वो बेटी है, बेटा बैठा है, बीवी है, तो बस बहुत। घर मुहैया कर दिए जाएँ तो इस टाइम पाकिस्तान की अगर बात करें तो घर बनाना दूर की बात, सोचना भी बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब इंसान नहीं बनवा सकता, बहुत मुश्किल है। खाना भी एक मिडिल क्लास इंसान भी बहुत मुश्किल से इस बारे में सोचेगा। 2 टाइम का बच्चे खाना भी कभी कभी भूखे सो जाते हैं। समझे, कोई अगर ऐसे लोग नहीं रहे, वो दुनियादारी नहीं रही, वो हमदर्दी नहीं रही हम लोगों में, जो लोग हमदर्दी करते थे। कुछ लोग हैं अल्लाह वाले, जो अल्लाह की रज़ा चल रही है, बाकी हालात कोई नहीं है। क्योंकि हम कहाँ जाएं, किसको कहें। क्या लगता है कि हालात ठीक हो पाएंगे? जी, मुल्क के हालात हमारे सामने हैं, क्या है उसके में जो भी है। शाम को सुबह को इंसान के जहन में टेंशन नहीं है, कहीं कोई गाड़ी लगे, कहीं मर जाए, यही बच्चों का मसला। ये जो स्कीम है ये टेम्परेरी होगी या लॉन्ग लास्टिंग होगी? बाकी स्कीमों की तरह होगी, निकलेगी कुछ टाइम तक बंद हो जाएगी या रहेगी? जी, रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि हमेशा ऐसे होता है ना कि कोई अच्छी चीज़ की सहूलत जब मिलने लगती है वो कुछ टाइम तक बंद हो जाए। बेटा, अब अगर सहूलत मिलने जाए तो अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। जो गरीब की हमदर्दी करता है तो उसको अल्लाह ताला कामयाब करे, और उसको आदमी जो गरीब आदमी है दुआ ही करता है। क्या मुतालबात करना चाहते हैं हुक्मरानों से? भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुक्मरान तो बेटा है ना, मतलब है हमने तो जो हमारे सामने अच्छा आता है हम उसको बना देते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, एक नई स्कीम मुतारफ़ हुई है मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से, उसमें किस्तों पर ना घर मुहैया किए जा रहे हैं गरीब आवाम को और मज़दूर को। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर ये एक साथ पर मिल गए घर तो आप समझते हैं कि गरीब तबके को और मज़दूरों को फ़ायदा मिलेगा? जी हाँ, मिल पाएगा? तो आप लोग फिर इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे? जी इंशाल्लाह। क्या समझते हैं ये जो ये एक साथ पर दिए जाएंगे घर, ये मुकम्मल तौर पर दिए जाएंगे, काफ़ी टाइम तक दिए जाएंगे, या कुछ टाइम बाद ये जो स्कीम है बंद हो जाएगी? ये तो फिर हमेशा ऐसे ही होता है। जी पैसे ले लेते हैं वापस। बहर हम तो खुश हैं अगर मिल जाए गरीब को घर। 12 इन्होंने महंगाई बहुत कर दी है जब से ये फ्लड आया है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और जनाब आटे का थैला पहले 1000 रुपये का था, वो अब 1700-1800 का मिल रहा है। और सब्जियाँ इतनी महंगी हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करके चलाएं बच्चों। काम करते हैं आप? मैं ये लोडर रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? भाई शाम का हवाई रोज़ी है, कभी लगता है कभी नहीं लगता। और आपका घर अपना? नहीं नहीं, कितना रेंट देते हैं? ये 8000 रुपये किराया। और कैसे पूरी करते हैं? बस कि उधारे लेके किसी कोई इमदाद कर देता है, कोई भी तो आखिर को वापस करना ही होता है। ये बस जब मेरा काम लग जाता है मैं वापस भी कर देता हूँ। इसलिए बस ये है। लेकिन ये हालात मुल्क के ठीक हो पाएंगे? जी बस ये बड़ी परेशानी चल रही है, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है। ये वज़ीर-ए-आला से हमारी तजाज है। क्या समझते हैं फौरी तौर पर ऐसी ज़रूरत जो पूरी होनी चाहिए? हम कहते हैं कारोबार हो, कोई को रोज़गार दिया जाए, किसी को कोई घर शहर दिया जाए। बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। मैसेज देना चाहेंगे, क्या मुतालबात करना चाहेंगे? हम मुतालबा वज़ीर-ए-आला साहब से ये कहना चाहेंगे कि आप मेहरबानी करें, कोई महंगाई को घट कर दें, गरीबों के लिए कुछ ना दे, सिर्फ महंगाई को काबू कर दें बस।
शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। नई स्कीम निकाली गई है जिस मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से, जिसमें आम को और जो मजदूर तबका है उनको ये सहूलत दी जा रही है कि उनको किस्तों पर घर मुहैया किए जा रहे हैं। मिल रहा किसी को, अपने वर्करों को दे रहे हैं वो। तो क्या ये टीवी की हद तक बात है? हाँ, टीवी की हद तक बात। लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, वो तक नहीं जा रही है, हमें जरूरत ही नहीं है, अल्लाह की रहमत है। वो तो फीस इकट्ठी करनी है ना लोगों से। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हुई है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हुए हैं। क्यों ना, ऐसे की कर सकते हैं हम, हुकूमत कुछ नहीं दे रही। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो ये स्कीम है ये टेम्परेरी तौर पर होगी या ये रहेगी? कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है बस। क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम होता है, कोई भी स्कीम निकाली जाती है, ये चेंज होगी वो खा जाएंगे, पैसे भी नहीं मिलेंगे, ख़त्म। हमेशा ऐसा होता है ना कि कोई स्कीम निकाली जाती है तो वो फ़ायदा देती है, काफ़ी टाइम तक रहती है, फिर वो ख़त्म कर दे, कुछ भी नहीं मिलता। आज तक मिली है कोई बात, हेल्थ कार्ड भी निकला था, फ़ायदा मिलने लगा, वो भी बंद। कोई उम्मीद लग रही है हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ठीक है ना, नहीं की करना। क्या मुतालबात करना चाहते हैं? कोई मुतालबा नहीं साडा, जो करेगा अल्लाह ही करेगा। नाज़रीन, आज मैंने बात की कि नई स्कीम निकाली गई मरीम नवाज़ की तरफ से, जिसमें से जिसका नाम है मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से। इसमें एक साथ पर गरीब आवाम को, मज़दूर आवाम को घर मुहैया किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो गरीब तबका है, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा गुर्बत में है, और हर इंसान इस टाइम घर की ख्वाहिश रखता है जो इंसान नहीं बनवा सकता, क्योंकि हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो इस टाइम बहुत संगीन चल रहे हैं, बहुत बुरे चल रहे हैं। हर इंसान बहुत परेशान है, घर बनवाना दूर की बात, घर के बारे में सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसी वाले से मैंने आज बात की, आम आवाम से भी बात की, और गरीब लोग थे और यहाँ पर मज़दूर तबका मौजूद था, रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद थे, सबकी राय ली। कुछ लोगों ने तो कहा कि मरीम नवाज़ ने एक अच्छा इनिशिएटिव निकाला है, ये बेहतरीन इकदाम है, बड़ा ऐसे और भी इकदाम निकालने चाहिए, लेकिन ये परमानेंट होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस बारे में कहा कि ये इस तरह इससे बेहतर है कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनके बारे में सोचा जाए, और जो इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है इसको कम किया जाए, महंगाई की शरह को कम किया जाए। हम लोग यहाँ बेरोज़गार हैं और हम लोगों की रोज़गारी के बारे में सोचा जाए, हमारे जो मुल्क के हालात बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, इसके बारे में सोचा जाए और आवाम को जल्द से जल्द रिलीफ मुहैया किया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।